हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे सॉल्टवर्क्स कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो सॉल्टवर्क्स के इंटरव्यू में आपको काम आने वाले हैं। दोस्तों जी हाँ, अगर आप डिज़ाइन इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और सॉल्टवर्क्स से रिलेटेड आपको जॉब सर्च कर रहे हो तो ये टॉप 10 कमांड्स आपके डेली लाइफ में काम तो आएंगे ही आएंगे, आपके जॉब के साथ अपनी जॉब के इंटरव्यूज़ में भी काम आएंगे, जिससे कि आप वहाँ पे जल्दी जल्दी जॉब पा सकते हो। और ये एक ऐसे कमांड्स है जो मोस्टली हर एक डिज़ाइनर को पता होना चाहिए, क्योंकि सॉल्टवर्क्स में इन कमांड्स के बिना आप कोई भी काम जल्दी से कर नहीं सकते हो। कर तो सकते हो लेकिन आपको टाइम टेकिंग लगेगा। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं सारे कमांड्स के बारे में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्टवर्क्स के अंदर पार्ट डिज़ाइन से रिलेटेड जो टॉप 4 कमांड्स होंगे वो कवर करूंगा। फिर पार्ट 2 के अंदर असेंबली से रिलेटेड कवर करूंगा और पार्ट 3 के अंदर ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कवर करूंगा। तो इन 3 सेक्शंस में मैंने डिवाइड कर रखे हैं। तो अभी हम पार्ट डिजाइन से रिलेटेड कमांड्स देखते हैं वो कौन कौन से कमांड है। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे है दोस्तों वो है आपका लॉफ्ट कमांड। जी हाँ दोस्तों, लॉफ्ट कमांड बहुत ज्यादा यूज होता है और मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है कि इसको डीपली यूज कैसे करते हैं, इसके जो सब फंक्शंस होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। लॉफ्ट में तो आपको बेसिक चीजें पता हो जाएंगी कि दो डिफरेंट शेप्स के स्केचेस को सॉलिड में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अगर मुझे अलग अलग शेप तो है लेकिन उनकी प्रोफाइल अलग चाहिए तो कैसे करना होगा, उसके अंदर जो सब कमांड्स है वो कैसे वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। हमारे इसमें जो लॉफ्ट का है सबसे पहले क्या करना होगा, आप कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट कर लें, नॉर्मल हो जाए और वहां पे हम सबसे पहले स्केच लेंगे। आप कैसा भी स्केच ले सकते हैं, जैसे मैंने रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल यहाँ पे लिया हमने दोस्तों कोई भी शेप का। अब एग्जिट होना पड़ेगा आपको, जब कमांड से एग्जिट हो जाएंगे उसके बाद से क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक और प्लेन लेना पड़ेगा। फिर वहां से आपको दोबारा स्केच बना के फिर से एक स्केच बनाना पड़ेगा। तो हम फीचर में जाएंगे, रेफरेंस ज्योमेट्री, प्लेन्स के अंदर गए और इस पे हमने क्लिक किया। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक और डिस्टेंस पे प्लेन आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा करते हैं, देखिए यहाँ पे एक प्लेन आ गया। इसको थोड़ा सा हम पीछे कर सकते हैं, इसका आप डिस्टेंस कम कर लीजिए। मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल आप ले सकते हैं इसको। ओके किया हमने। अब सेकंड नंबर वाले प्लेन पे हम नॉर्मल हो गए। यहाँ पे हमने एक दूसरा स्केच बनाया, सपोज हमने सर्कल बना लिया, यहाँ पे हमने एक सर्कल क्रिएट किया, एग्जिट हो गए। अब थर्ड वाले प्लेन पे हम आते हैं। अब ऐसे चाहो तो आप मल्टीपल प्लेन बना सकते हो और मल्टीपल स्केचेस क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। अब मैं यहाँ पे हेक्सागन या पेंटागन कुछ भी कोई भी शेप आप बना सकते हो और डिफरेंट प्रोफाइल आप बना के चेक करना ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टॉप। स्टार्ट। फीचर में गए हम दोस्तों, फिर से हम लॉफ्ट लिए और लॉफ्ट लेने के बाद से हमें क्या करना होगा, एक एक करके तीनों स्केचेस को आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मत क्लिक करना, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट्स वाले स्केचेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल पे कोई पॉइंट है नहीं। सिंपल स्केच पे कहीं क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे क्लिक करना। तीनों स्केचेस पे हमने क्लिक किया। जब आप क्लिक करो ना तो जिस एरिया में क्लिक करो उसी के पैरेलली, उसी के लीनियर वे में आप नेक्स्ट स्केच पे क्लिक करना, फिर उसी के लीनियर वे में नेक्स्ट स्केच पे क्लिक करना। नहीं तो ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये प्रोफाइल्स के कनेक्टिंग पॉइंट्स है, अगर ये ट्विस्ट हो गए तो वो फिर वो बड़ी दिक्कत हो। जैसे इसको उठा के मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिया तो ये प्रोफाइल हमारी ट्विस्ट हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसको हम ड्रैग करके वापस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, अब जैसे हमने यहाँ पे तो जैसा हमारी प्रोफाइल थी वैसा हमारा बन गया। अब इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्टार्ट एंड एंड कंस्ट्रेंट। इसमें हमें कंस्ट्रेंट अप्लाई करना पड़ता है। जैसे हमें अभी डिफॉल्ट जैसा हमने शेप बनाया उसके हिसाब से हमारा कनेक्ट हुआ, नन में बिल्कुल कोई कनेक्शन शेप के हिसाब से नहीं होगा। इसके अंदर एक है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इसमें हमें वेक्टर डिफाइन करना पड़ता है, मतलब एक लाइन बनानी पड़ती है या एक प्लेन के रिस्पेक्ट में या किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम डायरेक्शन देंगे। तो हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल टू प्रोफाइल लेंगे। तो नॉर्मल टू प्रोफाइल में क्या होगा कि जैसा हमारा रेक्टेंगुलर प्रोफाइल उसके हिसाब से ये प्रोफाइल बनेगी। देखो थोड़ा सा यहाँ से कर्व हो गया। एंड शेप में जाएंगे तो नॉर्मल टू प्रोफाइल में जाएंगे, देखो इधर से भी थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, स्मूथ हमारा शेप बनेगा। अदरवाइज मैं इसको डिफॉल्ट रखता हूँ, फिर इसके अंदर भी मैं डिफॉल्ट रखता हूँ स्टार्ट और एंड।
अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है गाइड कर्व। गाइड कर्व क्या काम करता है कि इसको मुझे ऊपर से राउंड शेप में करना है या थोड़ा अंदर से और कर्व करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो अभी तो सिंपल सा ऐसे हमारा लॉफ्ट में बन गया, कनेक्ट हो गया। अब मुझे थोड़ा सा कर्व जैसे शेप देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं अंडू करता हूँ और यहाँ से इसको कनेक्ट करते हुए एक कर्व बनाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा प्लेन। स्टॉप, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर प्लेन लेना पड़ेगा। तो हमने राइट प्लेन सेलेक्ट किया, नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे हमने स्केच में गया और यहाँ से हमने एक आर्क लिया। ठीक है, यहाँ से एक हमने आर्क लिया। अब इनके स्केचेस के आउटर पॉइंट्स को टच करते हुए यहाँ से हमें प्रोफाइल एक बनानी पड़ेगी, इसको टच करते हुए ऐसे, फिर इस पॉइंट को टच करते हुए ऐसे। ठीक है, अब हम स्केच से एग्जिट हो जाएंगे, फीचर में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा हमने लॉफ्ट लिया और इसके बाद से जो हमारा प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे। हमने स्केचेस सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया हमने, इसको सेलेक्ट किया हमने, और उसके बाद से गाइड कर्व में हम गए, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया गाइड कर्व में। ठीक है, तो जैसे हमने शेप दिया था उस हिसाब से ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा 3D में। देखो दोस्तों, ये होता है हमारा लॉफ्ट। सेम प्रोसेस आपका लॉफ्ट कट का होता है, तो आप सेम प्रोसेस से आप लॉफ्ट कट भी कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे है दोस्तों, वो है आपका पैटर्न एंड इट्स टाइप। मतलब पैटर्न कैसे किया जाता है, जैसे आपने यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको हम पैटर्न कैसे करेंगे। तो देखो दोस्तों, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने कोई स्केच बना लेते हैं, तो यहाँ पे 3D पैटर्न के अंदर 6 अलग अलग टाइप के पैटर्न है, लिनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, मिरर। इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ दोस्तों, तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट करके वहां से उसको सीख सकते हैं। यहाँ से मैं जो मेन है वो बता देता हूँ। लिनियर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न मोस्टली पूछे जाते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। लिनियर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न के अलावा भी कर्व ड्रिवन पैटर्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्केच ड्रिवन पैटर्न होता है, टेबल ड्रिवन पैटर्न होता है, फिल पैटर्न होता है, वेरिएबल पैटर्न होता है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो जैसे देखो, यहाँ पे हमने कोई स्केच बनाया, यहाँ पे सपोज एक रेक्टेंगल ही बना लिया हमने, और इसको मैं 3D में एक्सट्रूड कर दूंगा। एक्सट्रूड करने के बाद से दोस्तों, एक्सट्रूड हमने इनको कर दिया कुछ डिस्टेंस। ओके, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे दोस्तों, फीचर में जाएंगे, लिनियर पैटर्न के अंदर जाएंगे और यहां से हम सबसे पहले अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेंगे। डायरेक्शन में हमने ये वाला एज सेलेक्ट करना है, जिस डायरेक्शन की तरफ करना है। डायरेक्शन 2 के अंदर नीचे वाला ये वर्टिकल एज हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे कितने गैप पे देना है, जैसे मैंने दिया यहाँ पे 20-20 के गैप पे मुझे लगाना है। यहाँ पे 20 की वैल्यू डालूंगा, कितने लगाना है मुझे, मैंने लगा दी यहाँ पे 10 लगाना है, या जितने भी लगाना हो आप उतने वैल्यू डालना। 10 बहुत ज्यादा हो गया, 4 लगाना है मुझे, 4 डाल दिया मैंने। ठीक है, और इधर कितना लगाना है हमें, वो भी आप वैल्यू डाल दो। ये भी डिस्टेंस हम 10 डाल देंगे, एंटर कर दिया हमने। डायरेक्शन यहाँ से रिवर्स कर दो और ओके कर दो अब। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये आपका लिनियर पैटर्न यानी रो एंड कॉलम में पैटर्न कर देंगे। सर्कल के अराउंड करना है तो आपको सर्कुलर पैटर्न यूज करना पड़ेगा, और ऐसे ही आपको एक एक करके सारे पैटर्न आप यूज कर सकते हो दोस्तों। जो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है दोस्तों, वो है आपका होल स्टैंडर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप प्रोफेशनल ड्राइंग बनाते हो तो आपको होल्स के स्टैंडर्ड पता होने चाहिए, जैसे सिंपल होल, काउंटर बोर होल, काउंटर संक होल, काउंटर ड्रिल्ड होल, संक ड्रिल्ड होल। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अब इन टाइप्स के होल्स को यूज कैसे करते हैं सॉल्टबॉक्स में, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक होल विजार्ड का ऑप्शन है, आपको मैनुअली नहीं बनाना, सारी चीजें स्टैंडर्ड यहाँ पे सॉल्टबॉक्स ने दे रखा है आपको। तो होल इस विजार्ड में हम जाते हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि कितने टाइप के डिफरेंट होल्स होते हैं दोस्तों। तो होल्स के मैंने आपको 5-6 टाइप्स बताए हैं, सिंपल होल, सिंपल ड्रिल्ड होल, काउंटर संक होल, काउंटर बोर होल, काउंटर ड्रिल्ड होल। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग बने हुए हैं, काउंटर बोल होल, काउंटर संक होल, ये सिंपल आपका होल है। फिर से इस तरीके से आपका स्ट्रेट टैप होल। यहाँ से आप कर्सर रखते जाओगे, सारे सबका नाम देता जाएगा। ये एक लेजेसी होल है। लेजेसी होल क्या होता है, जिसके अंदर हम कस्टमाइज कर सकते हैं, किसी भी टाइप के होल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं।
इनके अंदर हम कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, जो स्टैंडर्ड दिया रहेगा उसके हिसाब से हम कस्टमाइजेशन करेंगे। जैसे हमने ये वाला होल सेलेक्ट कर लिया, काउंटर बोर होल। अब इसके अंदर कौन सा स्टैंडर्ड हमें यूज करना है, तो हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे। जैसे इंडिया के अंदर ज्यादातर ANSA मैट्रिक हम यूज करते हैं या फिर ISO हम यूज करते हैं, हमने ISO ले लिया। अब ISO के अंदर टाइप कौन सा है इस होल के अंदर, तो सपोज इसके अंदर बोल्ट जाएगा या स्क्रू जाएगा, तो आप स्क्रू का स्टैंडर्ड वाले ले लो, उसके हिसाब से ये होल ऑटोमेटिक करेगा। तो मैंने हेक्स बोल्ट ग्रेड ISO 4016 का ले लिया। अब ये आपको इंडस्ट्रीज के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि किस टाइप का बोल्ट उस होल के अंदर लगने वाला है। होल का साइज क्या होना चाहिए, M4, M5, M6, ये होल के स्टैंडर्ड होते हैं। जो भी इसके अंदर ड्रिल किया जाएगा ना, तो इस स्टैंडर्ड के बेसिस पे होल किया जाएगा, ताकि उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे मार्केट से इसको बोल्ट खरीद के इसके अंदर फिट किया जा सके। तो सपोज मैंने M10 का ले लिया। अब यहाँ पे फिट कैसा होना चाहिए, क्लोज, नॉर्मल, लूज। जैसे आपका 3 तरीके की फिट होते हैं, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। तो इस टाइप के फिट को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। अब यहाँ पे है एंड कंडीशन, होल कहाँ, थ्रू वॉल चाहिए या ब्लाइंड चाहिए। ब्लाइंड में हम पर्टिकुलर डिस्टेंस दे देंगे, जैसे हमने दे दिया 25 डेप्थ, 30 डेप्थ तक हमें होल चाहिए। अब कहाँ तक 30 लेना चाहिए, ये टैब तक लेना है या टैब से थोड़ा सा ऊपर जो फ्लैट सरफेस होता है वहां तक का लेना है, तो वो आप ले लो, ठीक है। अब इसके बाद से हम पोजीशन में जाते हैं और 3D स्केच पे क्लिक करते हैं और उस होल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, सॉरी इस होल को जिस बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है वहां पे हमने क्लिक कर दिया, ये हमने क्लिक कर दिया। अब हमने फ्री हैंड कहीं पे क्लिक कर दिया, डायमेंशन कैसे देते हैं, स्मार्ट डायमेंशन में जाके इस पॉइंट से इस एज पे हम क्लिक करके डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं ऐसे। उसके बाद से इस पॉइंट से जो भी आपका लेफ्ट साइड वाला डायमेंशन होगा, इस पॉइंट पे क्लिक किया और इस साइड पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने डायमेंशन प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने डायमेंशन प्रोवाइड किया, इसको हमने ओके किया और इसको हमने ओके कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा होल बन जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही हम होल विजार्ड के अंदर जाते हैं और होल विजार्ड के अंदर आपका एक बार और देख लेते हैं कैसे और होल्स को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड सबके मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे आपका लेजेसी होल है जिसके अंदर हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि M4 M5 का डायमेंशन का मुझे होल देना ही नहीं, अपने हिसाब से होल देना है, तो यहाँ से हम होल के टाइप चूज करेंगे। जैसे हमने सीसम ड्रिल ले लिया तो उसका सीसम का शेप ऐसा आएगा, ठीक है। जैसे हमने काउंटर ड्रिल ले लिया तो काउंटर ड्रिल का शेप ऐसा आएगा। अब यहाँ पे दे दिया जैसे 20 डायमीटर लिखा है, तो 20 डायमीटर किसका है, नीचे वाले होल का, ड्रिल होल का डायमीटर दिया है। तो यहाँ से इस पे डबल क्लिक करके इसको हम एडिट कर देंगे। इससे दे दिया हमने इसको 5। और डेप्थ कितना होना चाहिए, टोटल डेप्थ 100 है एंड टोटल डेप्थ दे दिया हमने 30। सी ड्रिल डायमीटर 40 mm, तो 40 डायमीटर कहाँ, देखो कहाँ लिखा है, ऊपर का लिखा है, तो ऊपर का डायमीटर हमने दे दिया 5, इससे तो ज्यादा ही होगा नीचे वाले से, इसको हमने दे दिया 8 mm। अब सी ड्रिल डेप्थ, ऊपर वाले होल का डेप्थ कितना होगा, 20 mm दिया है, मैंने इसको दे दिया टोटल हमने 30 दिया तो इसको दे दिया हमने 10। अब सी ड्रिल एंगल, तो स्टैंडर्ड एंगल जो होगा 118 डिग्री है, ज्यादातर हम लेते हैं, तो ये हमने रख दिया। ब्लाइंड कंडीशन हमने इसको हमने ब्लाइंड कंडीशन रखा, मतलब कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मुझे चाहिए। और इसके बाद से हमने पोजीशन में गए और 3D स्केच पे क्लिक किया और जो इस बॉडी के ऊपर लगाना है वहां पे हमने क्लिक किया। मल्टीपल जगह करना है, मल्टीपल जगह कर दो और ओके कर दो। यहाँ पे देखो हमारा अपने आप होल क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम होल क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड होल। अब देखते हैं दोस्तों, इसके बाद से हमारे लिस्ट में जो 4th नंबर पे वो है मटेरियल प्रॉपर्टी। तो वो दोस्तों मटेरियल प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए कि कैसे हम अप्लाई करते हैं, क्या क्या मटेरियल प्रॉपर्टीज होते हैं। पहले तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कितने टाइप के मटेरियल हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। तो जैसे स्टील होते हैं हम यूज करते हैं, तो स्टील में कौन सा हमें यूज करना है, कास्ट आयरन के अंदर कौन सा यूज करना है, माइल्ड स्टील के अंदर यूज करना कौन सा करना है, स्टेनलेस स्टील के अंदर कौन से ग्रेड का स्टील यूज करना है। जैसे अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करूं तो उसके अंदर IS 2062 करके एक स्टैंडर्ड होता है, वो आता है। फिर से आपका स्टेनलेस स्टील की बात करूं तो SS 304, SS 301 और SS 304L, ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं। तो वो कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज लिखा होगा डिजाइन ट्री के अंदर, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल यहीं पे प्रेजेंट है,
तो यहाँ पे जैसे प्लेन कार्बन स्टील, कास्ट एलॉय स्टील, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो वो मटेरियल इसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई हो गया वो मटेरियल, एकदम एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा जो उस मटेरियल का टेक्सचर होगा आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक वैसा ही दिखेगा आपका इस तरीके से। अब देखो इसके बाद से अगर मुझे कोई डिफरेंट टाइप का मटेरियल लगाना है तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट मटेरियल पे जाएंगे। अब एडिट मटेरियल पे जाने के बाद से यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा और उसके अंदर आपको डिटेल में दिया रहेगा। जैसे हमने गया इसके अंदर और यहाँ पे स्टील दे दिया है, आयरन दे दिया है, एल्युमिनियम दे दिया है, कॉपर दे दिया है, टाइटेनियम एलॉय, जो भी आपको लगाना है सब मिलेंगे, वुड वगैरह सब मिलेगा। तो जैसे देखो मैंने स्टील के अंदर ले लिया या कॉपर के अंदर ले लिया। कॉपर के अंदर सॉरी, अभी मैं आपको स्टील में बताता हूँ। स्टील के अंदर क्या हम जैसे ISA 304 मैंने बताया, ये SS 304 का ग्रेड है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। एलॉय स्टील SS का मिल जाएगा, प्लेन कार्बन स्टील, गैल्वेनाइज्ड स्टील, तो जो भी लगाना है आपको ये वो सेलेक्ट करो। या क्रोम स्टेनलेस स्टील लिया हमने और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो सब यहाँ पे वैल्यू दिया है। इलास्टिक मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, शेयर मॉडुलस, मास डेंसिटी सब दिया है। यहाँ पे से उसके डिटेल के बारे में पढ़ सकते हो। हमने अप्लाई किया और इसको हमने क्लोज कर दिया तो वो मटेरियल इसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ से जो भी आपने सेलेक्ट किया है राइट क्लिक करोगे उस मटेरियल के ऊपर, तो वो मटेरियल का नाम यहाँ पे हाईलाइट भी हो जाता है जो अभी आपने लास्ट में सेलेक्ट किया है। जैसे हमने यहाँ से कास्ट एलॉय स्टील हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद से अगर आपने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया तो जो इसके अंदर मास प्रॉपर्टी होती है जहां से आप इसका टोटल वेट, वॉल्यूम, एरिया सब कुछ निकाल सकते हो। कि हमने तो मटेरियल लगा दिया और क्या सॉलिड में इसका वेट आएगा तो वो हम देख सकते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे, आपका एक ऑप्शन है इवेल्युएट, इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा मास प्रॉपर्टीज पे हम जाते हैं और यहाँ से आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है जिसके अंदर डेंसिटी क्या है, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, सब यहाँ पे डिटेल लिख के आ जाएगा दोस्तों उस मटेरियल के हिसाब से। तो यहाँ से हम सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये थे पार्ट डिजाइन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स थे दोस्तों, आपको जरूर से जरूर इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं आपको असेंबली से रिलेटेड बताऊंगा, तो वीडियो को प्लीज एंड तक ये देखें और अगले वीडियो को भी आप पूरा देखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो जल्दी ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको सॉल्टबॉक्स या ऑटोकैड या कैट या किसी से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको पर्सनल ट्यूशंस चाहिए, आपको कोचिंग चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज ड्रॉप करें या हमारे दिए हुए नंबर और ईमेल आईडी पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पर्सनली ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके कन्वीनियंट के ऊपर है कि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है डिज़ाइन से रिलेटेड तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम पर्सनल ट्रेनिंग इसलिए ऑफर करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को जिनको काफ़ी डिफिकल्टीज होती है डिज़ाइन के अंदर, जो सीरियसली डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, वो हमारे वीडियोस और हमारे पर्सनल कोचिंग के थ्रू सीख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।